नमस्कार दोस्तों आज फिर से हम आपको एसी रिपेयरिंग का लैब में लेकर के आ चुके हैं और यहाँ पे एसी रिपेयरिंग का कुछ प्रैक्टिकल क्लास हो रहा है और यहाँ इस क्लास में अभी क्या क्या चीजों का हो रहा है वो चीजों को दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सर थोड़ा बताएंगे अभी जो क्लास चल रहा है सर ये किस चीज का चल रहा है, एसी रिपेयरिंग में क्या क्या काम है? हम लोग अभी ये एसी में हम लोग इन्वर्टर एसी का काम इसमें चल रहा है। इसमें कनेक्शन हम लोग को कैसे करना है इंडोर टू आउटडोर, उसके बारे में स्टूडेंट को बताया गया है जी कि न्यूट्रल का तार को कैसे जोड़ेंगे इंडोर से आउटडोर को, जी लाइव वायर को कैसे जोड़ेंगे जी और कम्युनिकेशन वायर को कैसे जोड़ेंगे जी और उसको मैच कैसे कराएंगे, साथ ही साथ अर्थिंग का प्रॉपर देना जरूरी है जी उसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे वो सब स्टूडेंट को हम लोग दिखाएं। और यदि आपको कलर ई तार का कलर अलग अलग हो जाए, सर हाँ यदि ये तार का कलर अलग अलग हो जाए तो हम लोग बोर्ड से पता कर लेंगे कि कम्युनिकेशन के बारे कौन है, लाइव वायर कौन है और न्यूट्रल वायर कौन है। तो क्या सर ये सब क्लास हो गया स्टूडेंट को? हाँ जी सर, ये कनेक्शन का हम लोग दोनों के बता दिए। चलिए किन्हीं को माइक दीजिए। हाँ लीजिए, आप लीजिए सर, आप इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताइए कि कनेक्शन हम लोग करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे और मीटर से कैसे चेक करेंगे कि कौन सा वायर किसके लिए है। जी सर, इसमें सर आप बताते चलिए। इसमें सर टोटल 4 वायर आते हैं सर, जैसे आउटडोर से इंडोर के लिए एक न्यूट्रल होते हैं, एक लाइव वायर होते हैं और एक अर्थिंग होता है और एक होता है कम्युनिकेशन, जो कि सिग्नल को पता करता है इस पीसीबी से उस पीसीबी में। दोनों तरफ पीसीबी लगा हुआ है क्योंकि इन्वर्टर ऐसी है। यहाँ भी पीसीबी लगा है, इंडोर आउटडोर में भी और इंडोर में भी, दोनों तरफ पीसीबी लगा हुआ है। तो एक कम्युनिकेशन वायर होता है और वो इस कम्युनिकेशन वायर से पता करता है कि इस पीसीबी से उस पीसीबी में, कि आउटडोर जो पीसीबी है उसमें सारा चीज़ सही है, सारा चीज़ सिग्नल मिलने के बाद आउटडोर पीसीबी चालू कर देता है, उसके बाद मेरा एसी चालू हो जाता है। और अभी सर आप जैसे बताया हमको कि यहाँ पे 4 वायर होते हैं, यहाँ आउटडोर से इंडोर में कैसे कनेक्शन करना है। अगर हमको ये तार का कलर कोड मालूम नहीं है तो हम मीटर से भी पता कर सकते हैं। अच्छा, मीटर से कैसे पता कीजिएगा, हमको थोड़ा दिखाइए। सर मीटर से जैसे कि हम पता करते हैं, हमको सर जैसे कि यहाँ पे कोई मीटर को पहले किस रेंज पे रखिएगा? मीटर को हम सर ये बाजारों पे ये क्या कहते हैं बीप मोड में सेट करेंगे इसको जी। उसके बाद सर हम मीटर से बारी बारी से हम यहाँ पीसीबी से चेक कर लेंगे सर। यहाँ पे पीसीबी चेक कीजिए जी, जैसे न्यूट्रल कहाँ पे जुटेगा, मेरे को मतलब कुछ मालूम नहीं है इसमें, तो हम इसे चेक कर सकते हैं सर। जैसे सर यहाँ पे हम इस पॉइंट पे सटाए हैं सर, एक यहाँ पे है मेरा पॉइंट, हमको मालूम नहीं है कौन सा वायर है और यहाँ से हम बारी बारी से चेक कर लेंगे सर। इधर नीचे ब्लू वायर, हाँ ये सर बीप की आवाज हो गया, जिससे हम पता कर सकते हैं ये न्यूट्रल वायर है सर, लिखा हुआ है पीसीबी में मेरा। ओके, वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना? पीसीबी में लिखा हुआ कि ये न्यूट्रल आ रहा है। जी जी ये पॉइंट न्यूट्रल हो गया, ठीक है। इस तरह फिर ये पॉइंट पे हम जैसे कि सटाएं, दूसरा चेक करें फिर सिग्नल जी। ये सर कम्युनिकेशन वायर है, सिग्नल वायर जिसको बोलते हैं। ओके यहाँ पे सर पीसीबी में लिखा हुआ है, इससे हमको ये पॉइंट पता चलेगा कि कम्युनिकेशन का है ये। जी। और तीसरा वायर जिससे कि यहाँ पे है, का ये यहाँ पे है सर, इसमें लिखा हुआ है एसी लाइन, ओके ये फेज वायर है सर। ओके, ऐसे सर हमको बताए थे कि मीटर से भी चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ मतलब पे अगर ये जो वायर है इसका कलर कोड का जानकारी ना हो तो उसके बाद भी हम पता कर सकते हैं कि कौन सा वायर किसके लिए लगा हुआ है, क्या कार्य के लिए लगा हुआ है ना। चलिए मीटर से ठीक हम है, पता कर सकते हैं। चलिए ठीक है, अभी इंडोर में आ जाइए। लीजिए सर। इंडोर में हम लोग को दिखाइए कनेक्शन। इसी खोलिए। चलिए इस तरीके से आप चीजों को जो भी हमारा इंस्टीट्यूट में क्लासेस होता है वो पूरा प्रयास होता है कि जहाँ तक हो सकता है उन्हें प्रैक्टिकली सिखाने का प्रयास करते हैं और हर चीज़ों पे प्रैक्टिकल कराने का प्रयास करते हैं, चाहे वो मदरबोर्ड का हो, इलेक्ट्रिक भाग हो, मैकेनिकल भाग हो, दोनों भागों में स्टेप बाय स्टेप और सेक्शन बाय सेक्शन जो भी क्लासेस होते हैं, एसी रिपेयर, फ्रीज रिपेयर, हर क्लासेस में सेक्शन बाय सेक्शन फॉल्ट फाइंडिंग कराने का प्रयास कराते हैं। अब चलिए देखिए, यहाँ पे हमारे स्टूडेंट ओपन कर चुके हैं और अब यहाँ पे चेक कर देंगे, इन लोग बताएंगे सारी डिटेल्स। चलिए यहाँ से आपको कलर से पता चल रहा है ना, ये कलर जो थे ब्लैक कलर, ये कम्युनिकेशन का और ये आपका न्यूट्रल का। जी, तो इससे हम लोग बताना है, आप कैसे पता कीजिएगा वहाँ आप क्या क्या जोड़े थे।
वहाँ पे हम जोड़े थे न्यूट्रल, फेज और न्यूट्रल कम्युनिकेशन। में कौन सा कलर का जोड़े थे? ये ब्लैक कलर का जोड़े थे सर। जैसे कि हम वहाँ जोड़े थे ब्लैक कलर का सर, तो वहाँ से हम तार जैसे अभी ब्लैक नहीं जोड़े हैं, वहाँ पे आप हम एक बार वहाँ देखिए, न्यूट्रल के लिए ब्लैक कलर का जोड़े। यहाँ पे हम ब्लैक नहीं, अभी तार मेरे पास ब्लैक नहीं था, वैसे ब्लैक जोड़ते हैं। अभी न्यूट्रल अभी आप इसमें क्या जोड़ा हुआ है? अभी यहाँ पे एक ग्रीन वाला जोड़ा है सर। ग्रिल आप नहीं, ग्रिल के लिए जोड़े हैं? कम्युनिकेशन के जोड़े हैं। कम्युनिकेशन के ये पीला वाला तार है मेरे न्यूट्रल का। तो आप कनेक्शन करते समय गड़बड़ नहीं कीजिएगा और उसको इत्मीनान से करना है और जी। ठंडे दिमाग से करना है, ठीक है? जी जी, अभी मेरे पास ये पीला वाला हम जोड़ा है इसमें न्यूट्रल में, और कम्युनिकेशन में ये ग्रीन वाला जोड़ा है, और फेज में रेड वाला जोड़ा है। ठीक। उधर फिर मेरा फेज इधर आके देखिए। पीला वाला सर वहाँ से जोड़ के लाए हम। ये मेरा न्यूट्रल जोड़े हैं यहाँ पे, और उसके बाद ये है मेरा कम्युनिकेशन वायर, अच्छा। ये वाला। और ये फेज है मेरा, फेज उधर रेड है, इधर ब्लू है, तार बीच में जोड़ दिया। अभी उसको रेड को मिला लीजिए। जी, यहाँ पे रेड मिला भी है। हाँ, ये रेड से कौन सा तार इसमें आ रहा है वो देख लीजिए। ये वाला आ रहा है सर। अच्छा, वो वाला आ रहा है। जी, हम जोड़ा है इसमें, ये वाला आ रहा है। ठीक, तो इस तरह हम लोग पता कर लेंगे जी कि इंडोर में जो चीज जोड़ना है वही आउटडोर में जोड़ना है। जी, इसमें थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, तो क्या होगा? गड़बड़ हो जाएगा सर। क्या गड़बड़ होगा? पीसीबी जल जाएगा। पीसीबी जल जाएगा, यानी एक मिस्टेक के चलते आपका पीसीबी डैमेज हो जाएगा। जी, शॉर्ट सर्किट कर समझे? सकता है। जैसा कलर वहाँ पे जोड़ेंगे वैसा हमको यहाँ सेम टू सेम जोड़ना पड़ेगा। और जो कलर हम लोग यहाँ जो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग सिग्नल का जोड़े हैं, जी। तो सेम उसी तरह वहाँ पे सिग्नल का सिग्नल जोड़ना जोड़ना चाहिए। पड़ेगा। यहाँ गड़बड़ हो जाएगा तो एक गलती के कारण सर पीसीबी खराब हो जाएगा पूरी। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना, और कनेक्शन करते समय इन सब बातों को ध्यान में रखना। साथ ही साथ हम लोग और भी ये आउटडोर यूनिट में हम लोग और क्या क्या चीज देखे थे उस दिन, कि कंप्रेसर को चेकिंग कैसे करेंगे, प्लस इसमें सेंसर कितने लगा रहते हैं, जी, कुछ इसमें बताइएगा। सेंसर के बारे में बताए थे सर। इसमें सेंसर लगाया हुआ है, जैसे कंप्रेसर के ऊपर सेंसर लगाया हुआ है सर, कॉइल सेंसर जिसको बोलते हैं। एक यहाँ पे सेंसर लगा हुआ है मेरा, एक कंप्रेसर को सर कितना हीटिंग हो रहा है उसके लिए एक सेंसर लगा हुआ है कंप्रेसर में। एक कंडेंसर के लिए मेरा सेंसर लगा हुआ है इधर, जो कि नहीं दिखेगा अभी, यहाँ पे लगा हुआ है ये वाला, ये कंडेंसर वाला। और एक सेंसर मेरा लगा हुआ है ये वातावरण के लिए सर, कितना, हाँ, टेम्परेचर वातावरण का कोई सेंसर लगा हुआ है। टोटल एक सेंसर, दो सेंसर, एक यहाँ पे है, तीन सेंसर, एक चार सेंसर है सर इसमें। अच्छा, इधर आपका आउटडोर में 4 सेंसर दिख रहा है, जी। और इंडोर में कितने सेंसर है? इंडोर में सर इसमें टोटल दो सेंसर इसमें जैसे है सर। हाँ, तो टोटल सेंसर आपको कितने नजर आए? 6 सेंसर लगा सर इसमें। आप नॉर्मल एसी में कितना सेंसर देखे थे? उसमें सर 2 देखे, तो उससे आपको एक्स्ट्रा कितना सेंसर मिला? 4। 4, जी। है ना? तो हम लोगों का इन्वर्टर में एक्स्ट्रा सेंसर मिला, यानी आउटडोर में भी सेंसर, आउटडोर में भी पीसीबी। जी, और नॉर्मल वाला में आउटडोर में नहीं होता है सेंसर। आउटडोर में पीसीबी नहीं है, नहीं PCB होता, नहीं है, सिर्फ इंडोर में होता है। जी। ठीक, आप अगला को दीजिए। चलिए, आप हम लोग का कनेक्शन करके दिखाइए कि कैसे आप कनेक्शन करेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग का इंडोर से आउटडोर, उसका पूरा हमको चेक करके बताइएगा कि कौन कहाँ कैसे जोड़ना है। आप माइक पकड़िए भाई। सर हम लोग यहाँ पर जोड़े हैं, ये मेरा फेस हो गया, ये कम्युनिकेशन हो गया, ये मेरा न्यूट्रल हो गया सर। इसको पता करने के लिए हम मल्टीमीटर को बीप मोड में रखेंगे बीच में ही। और यहाँ चेक करेंगे। ये हुआ मेरा फेस है सर। किस और कम्युनिकेशन के लिए ये ब्लैक वायर है सर। अच्छा, ब्लैक वायर। जी सर। और न्यूट्रल के लिए ये ब्लू वायर है सर। इस तरह पकड़ा, ये वायर मेरा सही है सर कनेक्शन। तो मतलब मान लीजिए कोई भी इन्वर्टर एसी में आपको कनेक्शन करना हो इलेक्ट्रिकल वायरिंग का, जी सर। इंडोर से आउटडोर, तो आप कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल। किस आधार पर कर सकते हैं, इसका रूल क्या है? सर यहाँ पर लिखा होगा, ये मेरा एन है, ये न्यूट्रल का है। ये कम्युनिकेशन के लिए यहाँ पर लिखा होगा सर 2, और फेस के लिए यहाँ पर मेरा 3 लिखा होगा, और ये मेरा बॉडी अर्थ के लिए है सर। मान लीजिए सब मिट गया, जी सर। ये रगड़ गया, बहुत दिन का एसी है, जी सर। तो आप कैसे कनेक्शन कीजिएगा? सर वो कलर से पता कर सकते हैं, इंडोर में जैसे कनेक्शन करेंगे ना, इधर इधर। लेकिन मान लीजिए कलर कोड आपको पता नहीं है, जी सर। तो आप कैसे कीजिएगा? मल्टीमीटर से पता कर सकते अच्छा, मल्टीमीटर से क्या पता कीजिएगा? हैं। इसी में पता चलेगा, यहाँ पर सर लिखा होगा सर, इसमें एसी लाइन का फेस है, इसे चेक करेंगे कि हाँ, वहाँ पे एसी लाइन का लाइन फेस का है ना, इस तो तरह वहाँ से check आप पता करेंगे। कीजिए, जी सर। है ना? जी सर। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेंगे। जी सर। आप थोड़ा जाइए।
हम लोग का इंडोर से आउटडोर जो वायरिंग की इन्वर्टर एसी में, जी सर। तो वायरिंग करते समय किन किन बातों का हम लोग ध्यान में रखेंगे, और यदि हम लोग का कलर कोड तार का नहीं रहे तो हम लोग किसी से कैसे पता करेंगे कि कौन सा वायर कम्युनिकेशन का है, कौन सा न्यूट्रल का है और कौन सा लाइव वायर है। तुम पता करके थोड़ा दिखा देंगे कि कैसे कैसे हम लोग पता करें। सबसे पहले सर यहाँ बीट मोड में है और ये तार को यहाँ इसमें लगा के पीसीबी से चेक करेंगे कि कौन सा अर्थ का है, कौन सा लाइन का है। ये सर फेस का है। कैसे पता कि वो फेस का है? ये एसी लाइन है सर। एसी लाइन 5 है। ठीक। अगला वायर को कैसे पता करेंगे? ये सर कॉम्बिनेशन है और यहाँ पर सर ऐसे लिखा हुआ भी है सर COM, ये कॉम्बिनेशन। यानी कम्युनिकेशन का, जी सर, मतलब आदान प्रदान का, इंडोर आउटडोर में क्या क्या हो रहा है उसका इंफॉर्मेशन दोनों को देने के लिए चाहिए। जी सर। तो ये वायर बहुत जरूरी है। जी और सर। अगला ये सर न्यूट्रल है। अच्छा, ये न्यूट्रल है। जी सर। तो इस तरह से आप समझ जाइएगा। जी सर। कनेक्शन में आप मतलब तीनों समझ गए आप लोग। जी सर। ये कनेक्शन हम लोग इंडोर से आउटडोर में कैसे करें। दोस्तों ये चल रहा था जैसे कि स्टूडेंट हमारे यहाँ पे जो सीख रहे हैं वो क्या सीख पा रहे हैं कि नहीं, एक प्रकार का ये टेस्ट था, ताकि इससे पता चल पाता है कि चीज़ों का हो पा रहा है, जांच करने का प्रक्रिया के बारे में जान पा रहा है कि नहीं, कलर कोड के बारे में जान पा रहा है कि नहीं, अगर हमें कनेक्शन करना पड़े तो उस समय कैसे कैसे कनेक्शन करेंगे, क्योंकि इन लोग जब मार्केट में उतरेंगे तो वहाँ पे अलग अलग टाइप का एसी दिखेगा, अलग अलग कंपनी का एसी दिखेगा, लेकिन जब उसे मदरबोर्ड में काम करना हो, कनेक्शन में काम करना, वायरिंग का काम करना हो एसी का, तो वो कैसे करेंगे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी इनको मिला। बाकी दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे। और इस तरीके से हमारे एसी रिपेयरिंग का क्लास होता है जो कि हम आपको जेन्युइन तरीके से दिखाने का प्रयास किए। अगर आप भी कुछ सीखना चाहते हो, अपने अंदर कुछ स्किल को डेवलप करना चाहते हो, तो आप SMTC इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो, क्योंकि यदि आप बिजनेस चालू करना चाहते हो, कुछ दुकान चालू करना चाहते हो, तो आपको पहले सीखना ही पड़ेगा। दोस्तों आप सभी ने हम सभी का वीडियोस को देखे, बातों को सुने और अपना बहुत ही कीमती बहुमूल्य समय को दिए, इसलिए आप सभी को दिल से नमस्कार।